नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित शंकर ठाकुर जी अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के प्रथम भाव के बारे में, प्रथम घर के बारे में। जन्म कुंडली का जो पहला घर होता है उसको लग्न कहते हैं, या प्रथम भाव को लगन भाव भी कहते हैं। इसका अर्थ शरीर से होता है। आपके शरीर का जो बनावट है वो बनावट किस प्रकार से है, आपके शरीर की आकृति क्या है, इससे हम इसको देखते हैं। तो लग्न या प्रथम भाव से हम जातक के शारीरिक स्थिति को देखते हैं, आकृति को देखते हैं, शारीरिक बनावट कैसा है, शारीरिक आकृति कैसा है। उसके बाद मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, कड़वा स्वभाव है या अच्छा स्वभाव है, मृदु स्वभाव है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसका आरोग्य कैसा है, उसका शरीर कितना आरोग्य रहता है, बीमार रहता है, वह निरोगी काया है, काया कैसा है, शरीर कैसा है। मेनली चीज़ हम उससे यही देखते हैं। उसके बाद हम जातक का यश अपयश जो देखते हैं वो प्रथम भाव से ही देखते हैं, लग्न भाव से ही देखते हैं कि जातक का समाज में मान सम्मान कैसा है, गौरव कैसा है, वो उसका रहन सहन कैसा है, जरा अवस्था है, मूड है, बेवकूफ़ है या बुद्धिमान है, जड़ है या बुद्धिमान है, ये देखते हैं। फिर ज्ञान देखते हैं, उसका ज्ञान कैसा है, उसने जो पढ़ाई लिखाई कर रखा है, जो पढ़ रखा है उसका नॉलेज उसको कितना है। फिर हम प्रथम भाव से ही आयु को भी देखते हैं कि आदमी यदि प्रथम भाव का जो स्वामी होता है उसको लग्नेश कहते हैं, और लग्नेश यदि मजबूत स्थिति में है तो उसकी आयु क्या हो सकती है, ये देखते हैं। फिर आदमी का मन कैसा है, शांत स्वभाव रहता है या बेचैन रहता है, विचलित रहता है। यदि लग्नेश कमज़ोर है, प्रथम भाव का स्वामी यदि कमज़ोर है तो आदमी का मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है, मन स्थिर नहीं हो पाता, स्टेबल नहीं हो पाता। फिर हम अभिमान को देखते हैं। एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है, एक घमंड होता है। स्वाभिमान कभी घमंड नहीं हो सकता, लेकिन अभिमान घमंड होता है। किसी भी चीज़ का हमें ज़्यादा अभिमान हो जाना ये घमंड के श्रेणी में आता है, लेकिन स्वाभिमान कभी घमंड के श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद हम प्रथम भाव से मनुष्य के जातक के काम धंधा को देखते हैं, वह कौन सा काम कर सकता है या किस कार्य में उसको कितने % लाभ या मुनाफा मिल सकता है। उसके बाद हम शरीर, त्वचा, मान, नींद के बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो कितने घंटे सो सकता है या रात्रि के समय उसको नींद कैसा आता है। नींद आने में कोई समस्या तो नहीं है, रात भर पता तो ये लगा कि बेचारा सो रहा है लेकिन पूरी रात स्वप्न देख रहा है, आराम से सो नहीं पाया, मन बेचैन था, घबराहट आ रहा था सोते सोते। फिर उसके बाद देखते हैं कि जैसे कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे का धन लेने में ही सुख को समझते हैं, दूसरों का धन हर लेना भी इससे देखते हैं। आदमी कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, ये देखता है। आदमी पशुपालन कर सकता है तो या नहीं कर सकते, यदि करेगा तो उसको लाभ होगा या हानि होगा, उसके बारे में देखता है। आदमी अपने जीवन में सुखी रहेगा या आजीवन दुख भोगेगा। यदि लग्नेश कमज़ोर है, लग्न पर राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, और लग्नेश कमज़ोर है, नीच भाव में है, राहु जनित ग्रहों से पीड़ित है, तो मनुष्य आजीवन संघर्ष करता है और दुखी होकर जीवन व्यतीत करता है। और हम अपने शरीर का, जातक के शरीर का जो ऊपर का भाग होता है, यहाँ गर्दन से ऊपर का जो भाग है वो हम प्रथम भाव से देखते हैं। आदि का ज्ञान, इन बातों का ज्ञान हमें मनुष्य को प्रथम भाव से ही होता है। अब बाकी जो जन्म कुंडली में 12 खाने हैं, 12 भाव है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादश। ये इसी क्रम में हम 1 से लेकर 12 तक के बारे में जानेंगे। हम 12 भाव से हमारे कौन से रिश्ते को देखते हैं, हम कौन से सगे संबंधी को देखते हैं, किस भाव से हम किस चीज़ को देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।